कोई बोलता है कि एकदम हिंदुत्व जगा दिया है मोदी ने, और कोई कहता है कि क्या 2014 के बाद ही क्यों हिंदू खतरे में आ गया, उसके पहले क्या हिंदू नहीं था। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा वो देश उन्हीं से ही तो बचाना है। अभी जो सबसे बड़ा खतरा देश पे है वो बीजेपी आरएसएस। एक तरफ वो गांधी को मानते भी हैं, 2 अक्टूबर भी करते हैं, और उसी तरफ गोडसे का मंदिर भी बनवाते हैं, उनके भी नारे लगते हैं। ये देशद्रोह का जो इन्होंने ये लगाते हैं सबके ऊपर आरोप, ये राजद्रोह दरअसल इसको मानिए। कश्मीर फाइल को उन्होंने प्रमोट किया कि कश्मीर फाइल देखना चाहिए, जिसमें बहुत साफ तौर से आया कि उसके तथ्य बहुत गलत हैं। वहाँ के लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि हम लोग बर्बाद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से हिंदुस्तान की सत्ता संभाली है, लोकतंत्र खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विपक्ष में जो लोग हैं और खास तौर से जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उनका ये मानना है कि जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए लोगों के सामने उनका चेहरा दिखाने और दर्शाने का प्रयास माले के लोग करने वाले हैं। और 15 फरवरी को गांधी मैदान में इनकी बड़ी रैली होगी, जहां से पूरे देश समेत विदेश में जो कार्यकर्ता है या इस सोच के जो लोग हैं वो जमा होंगे। तैयारी कार्यालय में लगातार चल रही है, और हमारे साथ हैं इस तैयारी को लेकर के कई राज्यों से लोग आपके पास आए हैं। तो लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि आपकी एक तारीफ करना जरूरी है कि आप लोग डिजिटल तरीके का बैनर पोस्टर नहीं लगाते, जो दूसरी पार्टियां लगाती हैं, हाथ से लगाते हैं, चाहे वो शासन चुनाव हो या प्रदर्शन होता है। खैर, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया? आप लोगों के लिए लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में है। जितने आप देखें, जो भी आप सवाल उठाएं, चाहे वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो, चाहे इस देश में अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर हो, पूरे देश को चंद लोगों के हाथ में बेच देने के लिए हो, तो ये लोकतंत्र तो खतरे में है ना। और उसी हिसाब से संविधान भी खतरे में है। जो हमारे रैली का नारा है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। कैसे बचेगा संविधान? उसके बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जो गांधी को, अंबेडकर तक को बुरा भला कह देते हैं। तो बस उन्हीं से ही तो बचाना है। अभी जो सबसे बड़ा खतरा देश पे है वो बीजेपी आरएसएस है। इन दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। ये दोनों एक विचार के, एक साथ के लोग हैं, और इन्हीं से खतरा है। एक तरफ वो गांधी को मानते भी हैं, 2 अक्टूबर भी करते हैं, और उसी तरफ गोडसे का मंदिर भी बनवाते हैं, उनके भी नारे लगते हैं। और उनके बहुत से नेता जो विश्व हिंदू परिषद से हैं या जुड़े हुए लोग हैं, गांधी को सीधे गोली मारकर आप उनको मतलब जश्न मनाते हैं उस दिन, उनके जयंती के दिन या उनकी शहादत के दिन। सवाल यह है कि लेफ्ट के जो लोग हैं, चाहे वो छात्र विंग हो, जेएनयू में अगर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है तो वहाँ पत्थरबाजी होने लगती है। जी, कह रहे ये सब लोग मोदी विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी होगा वो देश विरोधी हो जाएगा। ये उनका साफ फरमान है। ये उनका सीधे ये कहना है। ये देशद्रोह का जो इन्होंने ये लगाते हैं सबके ऊपर आरोप, ये राजद्रोह दरअसल इसको मानिए। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। मोदी जी को किस बात का डर था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बैन करवा दी? किस बात का डर था? कश्मीर फाइल को उन्होंने प्रमोट किया कि कश्मीर फाइल देखना चाहिए, जिसमें बहुत साफ तौर से आया कि उसके तथ्य बहुत गलत हैं, जो एक प्रोपेगेंडा करके उन्होंने वो किया। लेकिन आपको इतने ही आप सच्चे हैं तो आपने उसको बैन क्यों करवाया? ये एक सवाल है। योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, अपने ऊपर से सारे आरोप खुद। जुडिशरी खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। पूरा देश, अडानी का हाल देख लीजिए, अडानी का भी क्या हाल हो रहा है, किस तरह से अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरह से उनका पूरा लोग तो जश्न मना रहे हैं कि मोदी के मित्र की हालत खराब है। लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। नहीं, जश्न तो मना रहे हैं, वो ठीक बात है। जश्न मनाने से नहीं, इनको हटाने का काम है। सच्चाई आ गई है सामने। 2024 में एक जवाब देना होगा जनता को, और जनता करेगी। विपक्ष
को हम लोग एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। CPIML इस मामले में हमेशा आगे रहा है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हम लोगों ने अपने पूरे एक राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से हम लोगों ने राजद से बाकी कांग्रेस और बाकी जो हमारी लेफ्ट पार्टियां जो रही हैं सबसे हम लोगों ने गठबंधन किया है, सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से किया है और वो आज है, वो दिख भी रहा है। और धार्मिक सोच लोगों में बढ़ गई है, आपको लगता है? धार्मिक सोच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। हम आपको ये बताएं कि कई दो तरह के सवाल आते हैं, चूँकि हम लोगों के बीच में ये जो पूरा आप देख रहे हैं या माले का जो महाधिवेशन और रैली हो रहा है, हम लोगों के बीच जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, कलेक्शन करते हैं। वहाँ पे कोई बोलता है कि एकदम हिंदुत्व जगा दिया है मोदी ने, और कोई कहता है कि क्या 2014 के बाद ही क्यों हिंदू खतरे में आ गया, उसके पहले क्या हिंदू नहीं था? तो ये दोनों तरह के सवाल हैं और जनता इन सवालों को समझ रही है। बिजनेस करने वाले, हम गोविंद मित्रा रोड की बात आपको बता रहे हैं, जो एशिया का दूसरा बड़ा दवाई का एक सेंटर है, जहाँ यहाँ बहुत जगहों पर दवाएं जाती हैं, वहाँ के लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि हम लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे करके। और बहुत खुशी खुशी वो हमें सहयोग भी करते हैं और पर्चे भी पढ़ते हैं। उसी में कुछ लोग मिलते भी हैं जो बोलते हैं कि ना ना कुछ हो जाए, गर्दनों काट के ले जाए। तो ऐसे इन्हीं लोगों को हम लोग अंधभक्त कहते हैं। और कुछ समझते हैं कि ये सही बात है कि हम रहे हैं बीजेपी में, लेकिन उनकी नीतियाँ गड़बड़ हैं। अच्छा, कितने लोगों के आने की संभावना है, उम्मीदें हैं? और कई राज्य के अलावा दूसरे देशों से भी लोग आएंगे? रैली जो हो रही है वो तो बिहार की रैली है, लेकिन जो महाधिवेशन हो रहा है, रैली में बिहार से लोग आएंगे और महाधिवेशन में हमारे पूरे देश से लोग आ रहे हैं और कुछ मतलब अगल बगल के देशों से भी आ रहे हैं जी, आएंगे। तकरीबन इन सारे लोगों को मिला के करीब हम लोगों के 2000 से ऊपर लोग रहेंगे, जिनका 5 दिन का महाधिवेशन एसके मेमोरियल में चलेगा। तो उस पर रणनीति पे बात होगी 2024 के चुनाव और 25 के। हम लोगों का ये पूरा एक हमारे 5 साल आगे के 5 साल की हमारी पार्टी की रणनीतियों पर इस पर बात होती है, हम इस पर बात करते हैं ये, और पूरे सदन के मंजूरी के साथ हमारे एक एक कैडर से बात करके सहमति बना के हम लोग इस काम को करते हैं। इसीलिए हम लोग ये महाधिवेशन करते हैं और बिल्कुल हमारी रणनीति इसमें इस पूरे उसमें अगले 5 साल के लिए ये तय होगी और पूरा हमारा जो उसका रूल है वो भी तय होगा। तो ये भाकपा माले के जो हैं कार्यकर्ता जमा होंगे गांधी मैदान में, उसको लेकर के तैयारी शुरू हो गया। उनका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। तैयारी जो है वो यहाँ पर महबूब आलम का जो आवास है, सरकारी आवास, वहाँ पे की जा रही है। इनका कहना है कि लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ लोगों को बताना है। और 5 दिन का अधिवेशन है जहाँ डेलीगेट्स शामिल होंगे, पार्टी के जो नेता हैं वो तय करेंगे कि आखिरकार रणनीति क्या होगी अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव को लेकर के, ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकाला जा सके। और इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और तैयारी जो है वो लगातार जारी है और ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।